हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओयान की काफी खतरनाक बैटल होने वाली है गु याओ के साथ, जहां जियाओयान का एक भी अटैक काम नहीं करने वाला है और इस फाइट के बाद गु याओ पूरी तरह से बदल जाने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिन यिंग ने जियाओयान को 20 ईयर एज सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कमांडर्स के बारे में बता दिया था, जिसके बाद जियाओयान अरीना के पास आ चुका था, जहां गु क्लैन के एल्डर गु कीयान ने जियाओयान की बेइज्जती करते हुए उसे सबसे अलग एक जगह पर जाने के लिए बोल दिया था, जिसकी वजह से ज्यूनर और एल्डर गु कीयान के बीच बहस हो जाती है। पर तभी वहां पर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के फर्स्ट जनरल गु किंग आ गए थे और उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। इसके बाद 20 ईयर एज सेरेमनी भी शुरू हो गया था, जिसमें सबसे पहले गु याओ अपने ब्लड लाइन को चेक करने के लिए आता है और जब वह अपनी एनर्जी को गोल्डन डिस्क के अंदर ट्रांसफर करता है तब उसके ब्लड लाइन का लेवल 8 निकल कर आता है, जिसकी वजह से उसको जीजिल लेवल का क्लैन टैटू मिलता है, जिससे वह जब भी किसी मुसीबत में होगा तो वह क्लैन टैटू उसकी पावर और एबिलिटी दोनों को ही काफी इंक्रीज कर देगा। इसके बाद उसने जियाओयान को फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था। अब आगे एपिसोड नंबर 156 की शुरुआत में हम ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 2nd और 7th कमांडर को देखते हैं, जो खुश होते हुए बोल रहे थे, जियाओयान अब तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो। और फिर हम यह क्लैन की उस लड़की को देखते हैं जो बोल रही थी, मैं तो जियाओयान के साथ फाइट करके उसके हेवनली फ्लेम की पावर को चेक करना चाहती थी। और फिर हम एरिना में गु याओ को देखते हैं, जहाँ उससे एल्डर बोल रहे थे, गु याओ तुम 20 ईयर एज सेरेमनी में किसी से भी फाइट करने के लिए किसी को भी चूज कर सकते हो, लेकिन वह एंशिएंट गु क्लैन से होना चाहिए और तुम क्लैन के रूल्स को इस तरह से नहीं तोड़ सकते। जिस पर गु याओ जियाओयान से बोलता है, अगर तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो गए और जीत गए तो मैं अभी मान लूंगा कि तुम ज्यूनर के लिए परफेक्ट हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभी तुरंत इसी वक्त एंशिएंट गु क्लैन से चले जाओ। जिसके बारे में सुनकर ज्यूनर काफी गुस्सा हो जाती है, पर तभी हम देखते हैं जियाओयान अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए गु याओ पर अटैक करके बोलता है। जियाओयान तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, जिसको देखकर गु याओ बोलता है, तुम्हारे अंदर तो सच में काफी हिम्मत है। और फिर गु याओ ने उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लिया था, पर यहाँ पर इनके टकराने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई थी वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने अपने आसपास शील्ड बना लिया था। और तभी जियाओयान को देखते हैं, जहाँ गु याओ की पावर ज्यादा होने की वजह से वह पीछे की ओर चला जाता है। और फिर जियाओयान गु याओ से बोलता है, मैंने अपने फैमिली को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कई बार मैंने अपने मौत का अपनी इन आंखों से सामना किया। मुझे ब्लड लाइन की कोई परवाह नहीं, लेकिन ज्यूनर ने मुझ पर जो विश्वास किया है मैं उसके विश्वास को कभी नहीं खो सकता और मैं इस फाइट को हर कीमत पर जीत कर रहूंगा। ऐसा बोलकर वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो गु याओ ओपन माउंटिंग सील का यूज करके सी फ्लिपिंग सील और ओवरटर्निंग लैंड सील से जियाओयान पर अटैक कर देता है, जो कि गु क्लैन का काफी पावरफुल टेक्निक था। तो जियाओयान 6 जॉइंट बॉडी टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को रोकने लगता है और उसी वक्त 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से काफी तेजी से दूसरी तरफ से आकर अटैक करने की कोशिश करता है, पर गु याओ उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। उसको एक काफी पावरफुल पंच मारता है, जिससे जियाओयान काफी इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसको देखकर लिंकुआन काफी खुश था। वहीं ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4th कमांडर गु हुआ बोलते हैं, एक 5 स्टार दाओजून और 8 स्टार दाओजून के बीच स्ट्रेंथ का काफी बड़ा गैप होता है। जियाओयान तुम अभी दाओजून के 5 स्टार पर हो, पर वही गु याओ दाओजून के 8 स्टार पर है। तुम्हारे जीतने के चांसेस 10% से भी कम है। और फिर हम एरिना में देखते हैं, जहां जियाओयान अपनी सभी हेवनली फ्लेम को अलग अलग करते हुए फ्लेम स्प्लिटिंग टेक्निक से गु याओ पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर यान क्लैन की वह डिसिपल काफी हैरान होती है और बोलती है, यह तो 4 अलग अलग तरह की हेवनली फ्लेम्स हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी उनके बीच कोई एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, यह कैसे पॉसिबल है। इसके बाद हम 2 लोगों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे, क्या बात है, ये तो 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम को एक ही टाइम पर अपनी बॉडी के अंदर रख सकता है। लगता है पिल गैदरिंग कंपटीशन के विनर के पास कुछ एबिलिटीज तो जरूर हैं और अभी हमें इनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, पर यह दोनों भी किसी एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते हैं। जहां वह लड़की अपने पास में मौजूद बंदे से बोल रही, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह उसके लिए परफेक्ट है, जिस पर वह बंदा कोई जवाब नहीं देता। और फिर हम किंग लिन को देखते हैं, जहाँ वह जियाओयान को फाइट करते हुए देखकर काफी खुश होकर
बोलती है, यंग मास्टर जियाओयान की एबिलिटीज तो सच में काफी ऑसम है। जिस पर हेड मास्टर बोलते हैं, तुमने सही कहा, लेकिन गु याओ जो दाओ जून के 8 स्टार पर है, उसकी पावर जियाओयान से काफी ज्यादा है। लगता नहीं कि जियाओयान उसको ज्यादा समय के लिए हैंडल कर पाएगा। और फिर हम एरिना में जियाओयान को देखते हैं, जहाँ वह फ्लेम स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करने की वजह से थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था। और जब वह ऊपर की तरफ देखता है तो काफी हैरान होता है, क्योंकि गु याओ ने एनर्जी का यूज करके अपने चारों तरफ एक टॉर्नेडो क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से जियाओयान के अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता। जहाँ उसने इस बार अपने स्पीयर को भी समन कर लिया था, और जब वह स्काई में चलता है तो उसकी पावर की वजह से वहाँ का स्पेस भी क्रैक होने लगता है, और वह काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था। फिर वह जियाओयान से बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ज्यूनर तुम जैसे लूजर को कैसे पसंद कर सकती है, और अगर यही तुम्हारी एबिलिटीज हैं तो तुम आज इस फाइट के बाद जिंदा नहीं बचने वाले हो। ऐसा बोलकर गु याओ ने एक टेक्निक 10,000 बीस्ट स्पीयर से जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जियाओयान पर काफी सारे स्पीयर से अटैक होने लगा था। तो जियाओयान अपने चारों तरफ एक शील्ड को बनाकर उन सभी से बचने लगता है। तभी गु याओ अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जिसको जियाओयान अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर गु याओ ने जियाओयान के स्वॉर्ड को ही उससे दूर कर दिया था, जिसकी वजह से उसका स्पीयर जियाओयान के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसको लगने ही वाला था। पर तभी जियाओयान यूज करता है ड्रैगन फीनिक्स आर्मर को, जिसकी वजह से गु याओ का स्पीयर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर गो किंग काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं, ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की टेक्निक है। मुझे लगा नहीं था कि जियाओयान एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से रिलेटेड होगा। जिसे देख लिंकुआन भी काफी हैरान था और बोलता है, भले ही जियाओयान तुम सीनियर गु याओ के स्पीयर से बच गए, पर आज तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। और फिर हम गु याओ को देखते हैं, जो जियाओयान से बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्या बात है, लगता है तुम्हारे पास भी कुछ एबिलिटीज हैं। तो जियाओयान बोलता है, अभी तो यह मैच बस इंटरेस्टिंग होना शुरू हुआ है, आज मैं तुमको अपनी नई एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज करूंगा। जैसे गु याओ जियाओयान की इस बात को सुनता है, वह तुरंत अपने नीचे जमीन को नोटिस करता है, जहाँ से हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही थी। लेकिन उससे पहले कि गु याओ उस अटैक से बच पाता, वहाँ पर एनर्जी काफी ज्यादा निकलने लगती है, जिसके बीच गु याओ मौजूद था, जिसको देखकर मास्टर तियानहुआ जूंजे बोलते हैं, जियाओयान क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने गु याओ को फाइट को जीतने दिया ताकि वह वैसे समझे कि तुम काफी कमजोर हो, जिसका फायदा उठाते हुए तुमने अपने फ्लेम को जमीन के अंदर ट्रांसफर कर दिया और वेट किया कि गु याओ उस जगह पर आए। उसके बाद तुमने एक साथ अपने फ्लेम को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया, बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ वाइल्डर, जो कुछ समय पहले ब्लड लाइन चेक कर रहे थे, बोलते हैं, जियाओयान के पास सच में फाइट का काफी एक्सपीरियंस है, पर तुम दोनों के बीच पावर का जो गैप है, जियाओयान तुम उसको कैसे संभालोगे। जहाँ जियाओयान उस टेक्निक को सक्सेसफुली यूज करके खुश हो रहा था और बोलता है, भले ही इस टेक्निक से मैं तुमको हरा नहीं सकता, लेकिन इंजर्ड तो जरूर कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ऑडियंस को इस एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो एल्डर्स सभी के चारों तरफ शील्ड बना देते हैं। और फिर हम गु याओ को देखते हैं, जहाँ उसने अपनी पावर का यूज करके जियाओयान के उस अटैक को रोक लिया था, पर इसकी वजह से वह इंजर्ड हो जाता है, जिससे वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियाओयान को गुस्से से देख रहा था। तो जियाओयान उससे बोलता है, तुम सच में काफी पावरफुल हो। जिसके बाद जियाओयान ने एक्टिवेट कर लिया था फ्लेम मंत्रा टेक्निक, जिसको देख पूरी ऑडियंस काफी हैरान हो जाती है और बोलती है, ये तो टियान क्लास की टेक्निक है। जहाँ गु याओ भी उस टेक्निक को देखकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ तुम ही हो जिसके पास टियान क्लास की टेक्निक है। ऐसा बोलकर गु याओ वहाँ पर एक मिरर ट्रेजर का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास की एनर्जी टॉर्नेडो के फॉर्म में उसके पास आने लगती है। जिसे देख गु किंग स्माइल करते हुए बोलते हैं, जियाओयान तुमने गु याओ को इस एंशिएंट मिरर ट्रेजर को यूज करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से तुम ऑलरेडी इस मैच को जीत चुके हो। पर मैं फिर भी एक्साइटेड हूँ यह देखने के लिए कि आखिर तुम दोनों में से कौन जीतेगा। और फिर हम गु याओ को देखते हैं, जो जियाओयान से बोलता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। ऐसा बोलकर गु याओ ने वहाँ पर जो एंशिएंट मिरर ट्रेजर का यूज करके एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, उसकी हेल्प से टियान क्लास की टेक्निक ग्रेट डिस्ट्रक्शन फिंगर से जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जिसका सामना करने के लिए जियाओयान 5 रिंग एक्सपेलिंग टेक्निक का यूज करता है, जो कि उसको मास्टर तियानहुआ जूंजे ने दिया था जब वह पहली बार मैग्मा वर्ल्ड में मास्टर तियानहुआ जूंजे से मिलता है तब। और जैसे ही यह दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, उसकी वजह से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इस बार खुद फर्स्ट जनरल गु किंग को उठकर सभी के सामने शील्ड बनाना पड़ता है, ताकि इसकी वजह से ऑडियंस इंजर्ड ना हो। जहाँ गु याओ बोलता है, मैंने सुना है तुम खुद को स्ट्रॉन्ग
बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। एक वॉरियर को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ब्लड लाइन और रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा बोलकर गु याओ अपनी टेक्निक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और बोलता है तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ज्यूनर को पसंद करो। ऐसा बोलते ही उसने अपनी टेक्निक की पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिससे जियाओयान और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसको देखकर ज्यूनर काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जियाओयान की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो हेडमास्टर मांगतियान ने ज्यूनर को रोक लिया था और हेडमास्टर बोलते हैं ज्यूनर, अगर तुम अभी उसकी हेल्प करती हो और उसको बचा लेती हो तो जियाओयान तुरंत इस मैच को हार जाएगा और फिर सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि वह कमजोर है, साथ ही वह तुमको भी खो देगा और कोई भी तुम्हारी मैरिज को उसके साथ कराने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगा। क्या तुम ये चाहती हो? क्या तुम यह चाहती हो कि जियाओयान हार जाए और तुमको हमेशा के लिए खो दे? तुम्हें बस थोड़ा सा उसके ऊपर और विश्वास रखने की जरूरत है। जियाओयान अभी भी फाइट कर रहा है, इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। तो ज्यूनर ना चाहते हुए भी जियाओयान की हेल्प करने नहीं जाती है। इधर अरीना में हम जियाओयान को देखते हैं जो गु याओ से बोलता है तुम्हें जितना लगता है मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी हम जियाओयान के दूसरे हाथ को देखते हैं जहाँ उसने अपने सभी चारों हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना शुरू कर दिया था, जिसको देखकर गु याओ भी काफी हैरान था। तभी जियाओयान का एंग्री बुद्धा लोटस तैयार हो जाता है, जिसको जियाओयान गु याओ के अटैक के सामने कर देता है, जिससे गु याओ का अटैक डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो जियाओयान बोलता है मैं हार्ड वर्क करता हूँ क्योंकि मैं ज्यूनर को पसंद करता हूँ और उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, हर मुसीबत में उसके साथ रहना चाहता हूँ और आज भी मैं यहाँ पर सिर्फ ज्यूनर के लिए ही खड़ा हूँ। मैं उसके लिए हर चीज का सामना करने को तैयार। और फिर हम गु याओ को देखते हैं जहाँ जैसे ही उसका अटैक डिस्ट्रॉय होता है गु याओ इंजर्ड हो जाता है और बोलता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैं आज यहाँ पर हार रहा हूँ। तभी हम जियाओयान को देखते हैं जो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर गु याओ के काफी ज्यादा पास आ चुका था और अपने एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक कर देता है, जिसकी पावर को देखकर गु याओ काफी ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह खुद को बचा सके। तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर तभी हम देखते हैं जियाओयान की चारों तरफ एक स्पेस टाइम बैरियर बन गया था, जिसके अंदर जियाओयान बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। पर वह समझ जाता है कि यह जरूर एक दाओशिंग लेवल का बंदा है जिसने उसके चारों तरफ इस बैरियर को बनाया है। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर निकल कर आया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि एल्डर टोंग जुआन होते हैं, जो अभी दाओशिंग लेवल पर है। तभी एल्डर टोंग जुआन ने जियाओयान के एंग्री बुद्धा लोटस के चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था और बोलते हैं ये बस एक नॉर्मल सा कंपटीशन था दो जीनियसेस के बीच, तो इसीलिए इसमें एक दूसरे की जान लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जहाँ एल्डर टोंग जुआन को यहाँ पर देखकर फर्स्ट जनरल गु किंग बोलते हैं जियाओयान तुम सच में काफी अमेजिंग हो, तुम्हारी वजह से खुद एल्डर टोंग जुआन को आना पड़ा, जो बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। तो दूसरी तरफ जियाओयान एल्डर टोंग जुआन से बोल रहा था एल्डर आप उस वक्त कहाँ थे जब मेरी हालत खराब थी और मैं गु याओ से फाइट नहीं कर पा रहा था? आखिर एल्डर को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फाइट को रोक कर बिल्कुल फेयर कर रहे हैं, जबकि ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। आपने फाइट को बीच में रोक कर गु याओ की हेल्प करी है। जिस पर एल्डर टोंग जुआन बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम चाहे बात करो हिम्मत की, ताकत की या फिर तुम्हारे साहस की, तुम हर तरह से इस फाइट को ऑलरेडी जीत चुके हो, इसीलिए इसके लिए जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर एल्डर टोंग जुआन गु याओ से बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने सही कहा ना? जिस पर गु याओ कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ मास्टर तियान वाजूंजे खुश होते हुए बोलते हैं क्या बात है जियाओयान, इतनी अच्छी फाइट करने के बाद भी तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। तभी ज्यूनर जियाओयान के पास आ जाती है और गुस्से में बोलती है जबकि फाइट एंड हो चुका है मैं अपने ब्लड लाइन के लेवल को चेक करना चाहती हूँ। तो एल्डर टोंग जुआन बोलते हैं ठीक है, पहले तुम स्टार डिस्क में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करो। तो ज्यूनर अपनी एनर्जी को स्टार डिस्क में ट्रांसफर करती है और जैसे ही ज्यूनर उस स्टार डिस्क में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है उसका ब्लड लाइन का लेवल 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते हुए सीधा लेवल 9 पर जाकर रुकता है, जिसको देखकर एल्डर्स काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो 9th लेवल की पीक लेवल की ब्लड लाइन है। ज्यूनर गु क्लैन के इस जनरेशन में फर्स्ट जनरल गु किंग के बाद वो सेकंड पर्सन है जिसके पास 9th लेवल की पीक की ब्लड लाइन है। तभी ज्यूनर बोलती है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ और तभी हम देखते हैं वो स्टार डिस्क डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देख सभी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि स्टार डिस्क के डिस्ट्रॉय होने का मतलब था ज्यूनर के पास लेवल 10 की लेजेंडरी ब्लड लाइन है। जहाँ किंग लिन खुश होते हुए बोलती है सिस्टर ज्यूनर सच में काफी अमेजिंग है। और फिर ज्यूनर सभी एल्डर्स से बोलती है मैंने कुछ चीजों को कई बार बोला है लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं एक बार फिर कहती हूँ मैं गु क्लैन की ग्लोरी को प्रोटेक्ट करूंगी लेकिन किसी से मैरिज करके बिल्कुल नहीं। मैं जियाओयान को पसंद करती हूँ, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसको क्लैन के लिए यूज किया जाए और ना ही मैं कोई खेलने की चीज हूँ जिसके लिए सभी फाइट करे। सिर्फ और सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी कि मैं किसे पसंद करती हूँ और अगर किसी ने जियाओयान को हरा भी दिया तो भी मैं
उसकी तरफ कभी देखूंगी नहीं। ज्यूनर की बात सुनकर सभी एल्डर्स लिंगकुआन और गु याओ काफी एम्बैरेस फील करते हैं और फिर गु याओ वहाँ से जाते हुए जियाओयान से बोलता है, मैं हार गया, जाओ जाकर अब उसको खुश कर दो। तो जियाओयान बोलता है, ऑफ कोर्स ज्यूनर ही तो वह कारण है जिसकी वजह से मैंने इतना हार्डवर्क किया। और फिर जियाओयान अपने हाथों को आगे करता है तो ज्यूनर खुश होकर उसके पास आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पहले गाइस मुझे ये बताओ कितने लोगों को गु याओ के लिए अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब जियाओयान गु क्लैन से फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस जाने वाला होगा तो उस वक्त कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आप सभी सच में गु याओ के लिए काफी सैड होने वाले हो और कुछ लोग तो शायद रो भी सकते हैं। इसीलिए अभी कोई भी उसके बारे में कुछ भी कमेंट में नहीं बोलेंगे। बाय द वे आपको एपिसोड कैसा लगा गाइस कमेंट में बताना, और प्लीज जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।